गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल आशा एंड रिकॉर्ड में आपका स्वागत है। मैं आपके सामने बांग्लादेश के संबंध लेकर आई हूँ। पहले नेपाल और भूटान के बताए थे और श्रीलंका के लेकर आऊँगी और उसके बाद मालदीव के। इसी वीडियो में सारा क्लियर कर दूंगी मैं। तो नेक्स्ट देखते हैं। बांग्लादेश की उत्पत्ति 1971 में हुई थी। पाकिस्तान के शोषण के फलस्वरूप भारत द्वारा की गई थी। पहले यह पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, परंतु 1970 में यह स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में जाना जा रहा है। तो फिर सेकंड पॉइंट हम इसमें देंगे कि 1972 को जब हम शिमला समझौता भारत ने अपनी सुरक्षा की बात करी थी, तो उसके साथ साथ बांग्लादेश के लिए भी उन्होंने बात की थी सुरक्षा की। नेक्स्ट हम बोलेंगे, थर्ड पॉइंट है हमारा कि 1972 में बांग्लादेश ने भी भारत से मैत्री संधि की। इस संधि के अंतर्गत यह व्यवस्था है कि भारत और बांग्लादेश एक दूसरे के विरुद्ध किसी भी सैनिक गठबंधन में प्रवेश नहीं करेंगे। तो इसमें ये बताया गया है कि इन्होंने साथ दिया फर्स्ट तो शिमला समझौते में भारत ने, और उसके बाद इन दोनों ने संधि की कि हम एक दूसरे के प्रति कभी भी कोई सैनिक गठबंधन नहीं करेंगे। फोर्थ है कि जब बांग्लादेश का निर्माण हुआ तब इसके संस्थापक नेता मुजिबुर रहमान ने भारत के साथ मधुर संबंध की कामना की और बहुत दिनों तक बांग्लादेश का भारत के साथ मधुर संबंध रहा। ये जो वहाँ के बांग्लादेश के नेता थे। नेक्स्ट है फिफ्थ कि परंतु 1975 में सैनिक विद्रोह हुआ और मुजिबुर रहमान की हत्या कर दी गई और भारत उनकी रक्षा नहीं कर सका, परंतु 1975 तक व्यापक रूप से बांग्लादेश की मदद करता रहा। धीरे धीरे भारत और बांग्लादेश का संबंध कटु होने लगा क्योंकि हम उनको बचा नहीं पाए थे, इस वजह से। नेक्स्ट है कि बांग्लादेश की घुसपैठियों का सवाल दोनों देशों के बीच कटुता का कारण बन गया। सीमा विवाद की समस्या उठी। बांग्लादेश भारत से 3 बीघा गलियारे की मांग करता रहा है, लेकिन 1982 में भारत ने इसकी स्वीकृति भी दे दी थी, परंतु संवैधानिक अड़चन के कारण यह लागू नहीं हो सका। 8 पॉइंट में मुजिबुर जो थे, इनकी हत्या के बाद बांग्लादेश और भारत का संबंध मंजूर नहीं रहा। मेन मोटिव वहीं से सब खराब हो गए हमारे संबंध। समय समय पर बांग्लादेश और भारत की आलोचना करता रहा। भारत बांग्लादेश के बीच मतभेद के 3 मुख्य प्रश्न हैं: फरक्का बांध की समस्या, पूर्वासा द्वीप की समस्या और बांग्लादेश शरणार्थी। इनके ऊपर आप डीपली में लिख सकते हैं। फरक्का बांध है जो बांध के ऊपर एक समस्या है, पूर्वासा द्वीप है उसकी समस्या है और बांग्लादेश शरणार्थियों की समस्या है। तो ये तो बांग्लादेश के बारे में था। अब हम श्रीलंका भारत के साथ संबंध बताते हैं कि कैसे है हमारे श्रीलंका के साथ। नेक्स्ट श्रीलंका और भारत का संबंध। तो श्रीलंका है वो नीचे की तरफ आ गया। पहले नेपाल और जो भूटान थे वो हिमालय की तरफ थे और ये अपोजिट बिल्कुल नीचे आ गए। तो भारत के दक्षिण में तमिलनाडु से लगभग 32 किलोमीटर की दूरी पर हिंद महासागर में अवस्थित एक द्वीप है जिसे श्रीलंका के नाम से पुकारा जाता है। फर्स्ट है, थोड़ा सा ये इंट्रोडक्शन दे देते हैं तो अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। नेक्स्ट है कि सम्राट अशोक के समय से ही श्रीलंका द्वीप का भारत के साथ मधुर संबंध था। जब सम्राट अशोक थे तब से ही हमारा मधुर संबंध रहा है। आधुनिक युग में यह ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन था। भारत की स्वतंत्रता के बाद यह स्वतंत्र हुआ। हिंद महासागर में यह द्वीप एक ऐसे क्षेत्र में अवस्थित है जहां से 3 महादेश हैं। देशों अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और एशिया पर नियंत्रण किया जा सकता है। इसलिए सामरिक दृष्टि मतलब सैन्य दृष्टि से यह द्वीप जो है वो हमारे लिए बहुत अति महत्वपूर्ण है। इस देश में सिंहली और तमिल जाति के लोग रहते हैं। इस द्वीप के अंतर्गत एक छोटा सा दूसरा द्वीप भी है जिसे जाफना कहते हैं। यह तमिल बहुल क्षेत्र है। नेक्स्ट है फोर्थ, इंडोनेशिया की समस्या, स्वेज नहर की समस्या, विश्व शांति, निशस्त्रीकरण आदि के क्षेत्र में श्रीलंका हमेशा से भारत के मत का समर्थन करता रहा है। ये था श्रीलंका के संबंध। अब आता है मालदीव। मालदीव और भारत के संबंध। हिंद महासागर में भारत से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी। ये दोनों सेम है, जैसे वो भारत और भूटान एक ही जगह पे थे, ये दोनों भी एक ही जगह पे हैं, श्रीलंका और मालदीव। वह 32 किलोमीटर था, ये 40 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटा सा द्वीप है जिसे मालदीव के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर गणतंत्रीय शासन व्यवस्था है
और यह भारत के निकट है और पूर्व में ब्रिटिश साम्राज्य का अंग था। यह मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। इसका भारत से पुराना संबंध रहा है और यह देश भी सार्क का संस्थापक सदस्य है। दूसरा यह है कि यह अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत की विदेशी नीति का समर्थक है। तो यह अंतर्राष्ट्रीय लेवल में भारत की जो विदेशी नीति को है वह उसका समर्थन करता है कि अच्छी नीति है। वहाँ के राष्ट्रपति अब्दुल ग्यूम ने भारत से संपर्क बनाया और भारतीय सैनिकों ने विद्रोह को दबा दिया। तो जो अब्दुल गयूम थे उन्होंने वहाँ पर कोई आक्रमण हुआ होगा तो भारतीय से संबंध अच्छे बनाए इन्होंने और फिर उन्होंने सैनिकों ने विद्रोह को दबा दिया भारतीय सैनिकों ने और फलतः अब्दुल गयूम की सरकार बच गई। अब निष्कर्ष ये निकलता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही भारत दक्षिण एशिया के छोटे छोटे राज्यों के साथ मधुर संबंध रखता आ रहा है और ये छोटे छोटे देश भी भारत के साथ मधुर संबंध बनाए हुए हैं। भारत इन छोटे छोटे देशों में लोकतंत्र को मजबूत कर रहा है तथा इन राष्ट्रों की संप्रभुता एवं अखंडता की रक्षा भी कर रहा है। लेकिन कभी कभी इन देशों से भारत का संबंध कटु भी हो जाता है, परंतु भारत इन मतभेदों को भुलाकर इन्हें संगठित, विकसित एवं संपन्न बनाने की दिशा में प्रयासरत रहता है। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। बहुत मेहनत करती हूँ। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाइए, मेरा हौसला बढ़े। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।